तो YouTube पे भी आप देख सकते हैं, ऐप पे भी आप देख सकते हैं। और ये किस बैच में लाइव है मैं फटाफट से आपको एक एक बात बताते हुए चल रहा हूं। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो ये एसएससी संकल्प बैच 2025 की क्लास है, जिसके अंदर मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश गोपाल वर्मा सर, रीजनिंग अरुण सर, जनरल स्टडी अभिषेक सर एंड टीम। ठीक है, अगर आप इस टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड वर्क का जो शेड्यूल हमने डिसाइड किया वो ये है कि हम टाइम एंड वर्क के अंदर 8 क्लासेस लेंगे, पाइप एंड सिस्टम के अंदर 3 क्लासेस लेंगे, वर्क एंड वेजेज के अंदर एक बड़ी क्लास, मैन एंड वीमेन के अंदर एक क्लास। और क्लास 2 जुलाई से स्टार्ट हुई है, सुबह 10 बजे, मंडे टू फ्राइडे चलेगी। अभिनय मैथ्स प्रो यूट्यूब चैनल पे भी लाइव है। ठीक है, इसके अलावा ये मैथ्स स्पेशल बैच में भी लाइव है जो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। तो मैथ्स, अगर आप खाली मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, लाइव मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बैच में आ सकते हैं। इन सब बैचेज की फीस कम करने के लिए आप हेल्प 300 कोड भी लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसी साल सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस देना चाह रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो अभी तक इसमें सिर्फ 4 मॉक हुए हैं। 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट की हमने बात की है और इसके अंदर 4 मॉक हुए हैं। आप उन 4 मॉक में देख सकते हैं कि मेरे सवाल को सोचने की अप्रोच क्या है, मैं सवाल को किस तरीके से सोचता हूं। जो लोग यूट्यूब पे लाइव हैं वो वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक है, अगर आप इसी साल सीजीएल देने जा रहे हैं और आपको पूरा सिलेबस 2 महीने के अंदर 4x की स्पीड पे खत्म करना है, तो आप ये रिकॉर्डेड बैच से कर सकते हैं जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आप ये जानना चाहते हैं आप कितने पानी में, आप कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते, आप अपनी तैयारी को और परफेक्ट बनाना चाहते हैं, संपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए परफेक्ट बैच है। स्पीड बढ़ानी है तो दिमाग को अपडेट करना पड़ेगा। तो जैसे ये तीसरी क्लास हुई थी, आपने तीसरी क्लास का थंबनेल क्यों लगाया? अब तो चौथी क्लास है आज इसकी चौथी क्लास है, जिसके अंदर हम टॉप 3 कॉन्सेप्ट लेंगे और आपको पढ़ाएंगे आज रात 9 बजे। अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल, देखिए 2 यूट्यूब चैनल, एक अभिनय मैथ्स, एक अभिनय मैथ्स प्रो। अभी जो आप टाइम एंड वर्क देख रहे हैं अभिनय मैथ्स प्रो पे देख रहे हैं। कल कई बार सारे बच्चे किताब के बारे में पूछ रहे थे कि मेरे को बुक से अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप ये A to Z क्वांट, हिंदी में भी आती है एक किताब और इंग्लिश में भी आती है A to Z क्वांट। इसमें संपूर्ण थ्योरी है, ये कोई प्रैक्टिस बुक नहीं है। इसके अंदर टेक्स्ट भी है, इसके अंदर तरीके भी लिखे हुए हैं, इसके अंदर बोल के चीजें समझाई हुई हैं। बोल के ऐसा लगेगा जब आप किताब को पढ़ोगे कि टीचर खुद निकल के बोल रहा है। अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत है, आप चाहते हैं कि आपको बने हुए नोट्स मिल जाए, उसी में आप अपने पॉइंट ऐड करते रहें, तो आप ये क्लास नोट्स एडवांस मैथ्स के हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, ये भी ले सकते हैं। और ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, बुक्स के कहीं भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज टाइम एंड वर्क की 2 नंबर क्लास है। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा और एग्जाम्पल ये होगा कि आज की क्लास में हम जो टाइम एंड वर्क का एक मेथड जिस पे फोकस करने वाले हैं वो है एलसीएम मेथड। आज की क्लास में जो हम फोकस करने वाले हैं वो एलसीएम मेथड पे फोकस करने वाले हैं और टाइप वाइज सवाल करने वाले हैं। एलसीएम मेथड पे फोकस करेंगे, टाइप वाइज सवाल करेंगे। ठीक है, आज की जो क्लास है इसके अंदर मैं 49 सवाल लेकर आया हूँ, 49 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, 49 क्वेश्चंस। और मेरा टारगेट होगा कि मैं कम से कम 24 सवाल कराऊं, 24 क्वेश्चंस मैं कराऊं और 25 सवाल होमवर्क में दे दूं आरडब्ल्यू। और ये जो आरडब्ल्यू में मिलेंगे इनका आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा हैंड रिटन डीपीपी के फॉर्म में। यानी आपको एक डीपीपी मिल जाएगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसके अंदर ये 25 सवाल होंगे और इनके सॉल्यूशन होंगे। तो आज की क्लास का पूरा आपको पता चल गया क्या क्या है। ये बैच एकदम बिगिनर फ्रेंडली है, कोई बच्चा शुरू से तैयारी कर रहा है तो उसको भी सब समझ में आएगा। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए उसके अंदर थोड़ी दिमाग की कमी है, वो बादाम, अखरोट ये सब खा के अपने दिमाग को बढ़ाएगा और फिर क्लास में आएगा। इस बार हम क्या कर रहे हैं, बहुत डिमांड आ रही है बच्चों की, तो हम क्या कर रहे हैं, बैंकिंग के सवाल भी शामिल करेंगे और स्पेशली एक क्लास ऐसी रहेगी जिसके अंदर हम बैंकिंग के ही सवाल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा आजकल हर एक एग्जाम दे रहा है। तो मैं इस एलसीएम मेथड को एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल ये है जो कि सीपीओ 2024 में सवाल आया है। सवाल पढ़ लीजिए पहले आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सवाल आराम से पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है सुमित और राजीव एक साथ काम करते हुए एक काम को 20 घंटे में कर सकते हैं। सुमित और राजीव एक साथ काम करते हुए एक काम को 20 घंटे में कर सकते हैं, जबकि सुमित अकेले उसी काम को 25 घंटे में कर सकता है। जबकि सुमित अकेले उसी काम को 25 घंटे में कर सकता है। राजीव अकेले उस काम को कितने घंटे में कर सकता है? राजीव अकेले उस काम को कितने घंटे में कर सकता है? बोलो भाई।
अगर किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बताओ। तो देखिए सवाल है, सुमित और राजीव एक काम को 20 घंटे में कर सकते हैं। ये सुमित है और ये राजीव है और ये किसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं। तो हमारा लिखने का तरीका क्या होगा कि हम सुमित और राजीव लिखेंगे, उसके नीचे 20 घंटे लिख देंगे। जबकि सुमित अकेले उसी काम को 25 घंटे में कर सकता है। सुमित अकेले उसी काम को 25 घंटे में कर सकता है। तो मैं क्या करता हूं, टोटल वर्क को एक ऐसी संख्या मानूंगा जो 20 और 25 दोनों से कट जाए, और वो संख्या होगी इन दोनों का एलसीएम। तो मैंने कहा था बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेंगे 25 को। आपने कहा कि जी 25 कट रहा है क्या, 25 कट रहा है, तो जवाब है नहीं कट रहा 25 20 से। 25 दूनी 50 कट रहा है, नहीं। 25 से 75 कट रहा है, नहीं। 25 का 100 कट रहा है, तो 100 मान लिया। अब ये बात तय हो गई कि जो भी उत्तर होगा वो 100 का फैक्टर होगा। 70 100 का फैक्टर नहीं है, 90 100 का फैक्टर नहीं है, 80 100 का फैक्टर नहीं है, 100 100 का फैक्टर है, यही उत्तर होगा। ये फैक्टर वाली बात भी, कभी आपके पास टाइम कम है तो आपको एलसीएम लेते ही पता लग जाता है कि उत्तर क्या होगा। अब देखिए सुमित और राजीव 20 घंटे में 100 काम कर रहे हैं, 1 घंटे में कितना काम करेंगे बेटा, 5। ये सुमित और राजीव ऐसे समझ लीजिए 100 रोटियां हैं, और सुमित और राजीव 20 घंटे में 100 रोटी खाते हैं, तो 1 घंटे में कितनी रोटी खाएंगे, तो जवाब आएगा जी 5 रोटी खाएंगे। सुमित 25 घंटे, कीर्ति कह रही है सर थोड़ी और क्लासेस लो। बेटा हम कम क्लासेस का टारगेट लेके चलते हैं, हमेशा उससे ज्यादा ही क्लासेस होती हैं। अगर टारगेट ही लेके चलेंगे 20 क्लासेस का, तो टाइम एंड वर्क खत्म होने में 1 महीना लग जाएगा। तो थोड़ा पढ़ो, पढ़ने पे फोकस करो, छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मैंने कहा अगर ये 100 रोटी सुमित 25 घंटे में खाता है, तो 1 दिन में 4 रोटी खाता है। अब ये आदमी 1 दिन में 4 रोटी खा रहा है, सुमित और राजीव मिलके 1 दिन में 5 रोटी खा रहे हैं। तो फिर मैं जानना चाह रहा हूं राजीव कितनी रोटी खा रहा है। तो आपने कहा कि जी 5 - 4, राजीव 1 रोटी खा रहा है। राजीव क्या कर रहा है, 1 रोटी खा रहा है। अगर राजीव 1 रोटी खा रहा है और टोटल रोटियां 100 हैं, तो राजीव इन रोटियों को कितने घंटे में खा लेगा, तो आपने कहा जी 100 घंटे में खा लेगा। 100 घंटे में राजीव सारी रोटियों को खा लेगा। 100 ही सवाल का सही उत्तर। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, कमेंट्स दोनों चलाते रहो, 2 मिनट इधर चलाए, फिर उधर चला दिया, फिर इधर चला दिया। हर जगह के कमेंट्स देखना जरूरी है। कीर्ति आप चिंता मत करो, आप शर्माओ इसलिए आपके दिमाग में ज्यादा सवाल आ रहे हैं। आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाया जाएगा, आप इतनी चिंता मत करो। आप अपनी बच्ची हो, समझ रहे हो कैसी हो आप, अपनी बच्ची हो आप, नॉर्मल बच्ची नहीं हो आप, अपनी बच्ची हो। ये सवाल सबको समझ आ गया। चलिए अब एक सवाल यहां पे लिख रहा हूं, और इस सवाल को ऑप्शन से कोई करके बताए। और ये सवाल आईसीआर मेंस में आया हुआ, प्री में भी नहीं आया। अगर मुझे इस सवाल को करना हो तो मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा, बोलो भाई। मैं पता है इतना ही देखूंगा कि 20 सत्ते 140 और 4 144, 144 का फैक्टर उत्तर होगा, और तीनों ऑप्शन में 144 का फैक्टर सिर्फ 48 है, यही उत्तर है। अगर मुझे इस सवाल का उत्तर निकालना हो तो मैं मौखिक निकाल सकता था। कैसे, मुझे पता है 144 इसका एलसीएम आ रहा है। 144 एलसीएम आने का मतलब है उत्तर जो भी होगा वो 144 का फैक्टर होगा। 48 या 144 होते हैं, इसलिए 48 इस सवाल का उत्तर है। अब इस सवाल को करते हैं, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ठीक है, शारदा देवी चुपचाप पढ़ लो, अगर ज्यादा फालतू बोलोगी तो अभी के अभी ब्लॉक कर दिया जाएगा। शारदा देवी, ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं, और वे 36 और x दिन में कर रहे हैं। ए 36 में कर रहा है और बी x में कर रहा है, और दोनों मिलके a प्लस बी। तो आपने कहा a प्लस बी कर रहे हैं। 20 सही 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 सत्ते 14, 140, 144/7। ये लिखना आता है कि नहीं। 20 की गुणा 7 से 4 जोड़ दिया तो ये आ गया 144/7। 144/7 आ गया। मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना है,
144, 144 एलसीएम है, तो 36 से 144 को भाग करेंगे, 36 चौका 144, बोलो 144 बटा 7 से इसको भाग करेंगे, कितना आएगा 7, 7 आएगा, मानते हो या नहीं? 36 चौका 144 और 144 से इसको भाग करेंगे 7 आएगा। मुझे पता चल गया कि टोटल रोटियां 144 हैं, ये 4 रोटी खा रहा है और ये कितनी खा रहे हैं दोनों मिलके 7। अगर ये दोनों मिलके 7 खा रहे हैं तो फिर बी कितनी रोटियां खा रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आपने कहा बी खा रहा है 3 रोटी, बी खा रहा है 3 रोटी। जो लोग अभिनय मैथ्स प्रो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, ये चैनल अभी हमने 1-2 महीने पहले बनाया था, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले ज्यादा से ज्यादा बनाया होगा, मुझे याद भी नहीं है, बट अभी बनाया था। मेरा इससे पहले एक चैनल है अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल, अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल है, ठीक है। किरिस भाई आप अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल जाकर देखिए। ठीक है, तो आपने देखा कि जी बी कितनी रोटियां खा रहा है, 3 रोटियां खा रहा है। अगर बी 3 रोटियां खा रहा है और टोटल रोटियां 144 हैं, तो बी कितने दिन में खाएगा? हमें पता है, हमने क्या सीखा था कि जो डेज होते हैं, हमने ये कल सीखा था, अभी फिर बता रहे हैं कि अगर किसी का टाइम निकालना है डेज, तो जितना वर्क उसको करना है, जितना भी वर्क उसको करना है, उसको उसकी इफिशियंसी से भाग कर दो, जितने भी लोगों से कराना है उन सबकी इफिशियंसी से। टोटल वर्क 144 है और बी की इफिशियंसी 3 है, 3 से मैंने भाग किया तो कितना आ गया 48, 48। यही सवाल का उत्तर है, 48 इस सवाल का उत्तर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। सुबोभित राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूछ रहे हैं सर आप कौन से ब्राह्मण हैं। मतलब ब्राह्मणों की बड़ी प्रॉब्लम है, मैं खुद भी ब्राह्मण हूं और फिर उसके बाद भी कहता हूं कि ब्राह्मणों को ब्राह्मण में भी कास्ट ढूंढनी है कि ये उच्च ब्राह्मण है, ये निम्न ब्राह्मण है, ये बीच का ब्राह्मण है, ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण है। ब्राह्मणों में भी कास्टिज्म कर रहे हैं, फिर इनको कुछ कह दो तो चिढ़ जाएंगे। ये क्या मेरे खुद के घर वाले चिढ़ जाएंगे ज्यादा बोलूंगा तो। चलिए एक सवाल देखिए, आप एक सवाल देखिए। विपिन एक काम को 2 दिन में कर सकता है, वैभव उसी काम को 3 दिन में कर सकता है और चिराग उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। यदि ये एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम पूरा होने में कितना वक्त लगेगा, ये बताना। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बता सकता है कोई बच्चा? कोई बच्चा बता सकता है? देखो भाई, विपिन एक काम को 2 दिन में कर सकता है। विपिन को मैंने वी लिख लिया और 2 दिन में ये किसी काम को कर रहा है। या विपिन बी वाला है, ठीक है, B1 लिख लेते हैं। वहीं वैभव इस काम को 3 दिन में कर रहा है, ठीक है। और चिराग इस काम को 6 दिन में कर रहा है, चिराग 6 दिन में कर रहा है। सी, अगर मुझे इस सवाल का उत्तर बताना होता तो मैं मौखिक बता देता, मैं मौखिक इस सवाल का उत्तर बता देता। कैसे? कि जब तीनों मिलके करेंगे, जब ये अकेले 2 दिन में कर सकता है और तीनों मिलके करेंगे तो उत्तर लेस देन 2 डेज आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक इज द करेक्ट आंसर। ये चीज आप सीखो मुझसे। अगर आप ये चीज नहीं सीख रहे हो तो आपका मुझसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, फिर आप कहीं भी पढ़ लो। अगर आप उत्तर निकालना मुझसे नहीं सीख रहे हो तो फिर आपका मुझसे पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। यही वो चीज है जो मुझे औरों से अलग करती है, जो ये दिखाती है कि हाँ मैंने कैसे 5 बार सिलेक्शन लिया होगा। पेपर के अंदर हर सवाल नहीं किया जाता है। अगर आप हर सवाल करने जाएंगे 25 के 25 तो 1.5 घंटे में भी हो सकता है आपसे सारे 25 सवाल ना हो, अगर थोड़ा सा भी मुश्किल पेपर आ गया तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो ऑप्शन से खत्म हो जाएंगे और होंगे ही होंगे। वो ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। क्यों नहीं होंगे? आप समझो, होंगे ही होंगे। कूपन कोड का पूछ लो, बच्चे कह रहे हैं हेल्प 300 कोड नहीं लग रहा है। पूछो और लगवाओ, छूट दिलवाओ, बच्चों को हेल्प कराओ। देखो भाई, अगर नहीं भी लग रहा है तो मैंने कहा एलसीएम कितना आ गया 6,
2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। एलसीएम ये आ गया 6। 6 रोटी टोटल है। ये 2 के हिसाब से एक दिन में 3 रोटी खा रहा है। ये 3 दिन में 6 रोटी खाता था, एक दिन में 2 रोटी खा रहा है। सी 6 दिन में 1 रोटी खाता, 6 दिन में 6 रोटी खाता था, एक दिन में 1 रोटी खा रहा है। ये इन सबकी इफिशियंसी आ गई। तो मैंने कहा अब ये तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? V1 प्लस V2 प्लस C। ये तीनों इस काम को कितने दिन में करेंगे? आपने कहा 6 टोटल काम है। 6 बटे इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2, इसकी इफिशियंसी 1। तो कितना उत्तर आ गया? 6 बटे 6 एक दिन आ गया। सोचिए ये उत्तर मैंने देखते ही बता दिया था। मैंने देखते ही बता दिया था। आप भी ये बात मानते हैं नहीं कि ये कॉमन सेंस था? अगर एक आदमी इनमें से 2 दिन में कर रहा है, अगर उसको मैं सपोर्ट दिला दूं और 2 आदमियों की, तो वक्त 2 से कम लगेगा या नहीं लगेगा? आपने कहा लगेगा। तो मैंने कहा एक ही ऑप्शन था 2 से कम 1, ये उत्तर था। बोलो भाई, आप समझ पाए? ये चीज आपको सीखनी होंगी। ये सब चीजें आपको मेरे साथ रह के, जब आप मेरे साथ 6-7 महीने रहेंगे, मैं हर क्लास में ऐसी चीजें बताऊंगा आपको। देखिए, ए, बी और सी किसी काम को 20, 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करेंगे तो उन्हें पूरा करने में कितना वक्त लगेगा? तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी में आया है। मैं इसे होमवर्क में दे रहा हूं। आसान सवाल है और अभी हम इतनी देर से सीख भी रहे हैं। तो ये सवाल आपको होमवर्क में मिलेगा और इस सवाल का सॉल्यूशन आपको डीपीपी में मिल जाएगा। क्लास के बाद आपके ऐप पे डीपीपी डाल दी जाएगी। ये सवाल इसलिए करना जरूरी है, यूपीएसआई 2021 में आया है कि आप देखिए कि यूपीएसआई में ये किस तरीके की कैलकुलेशन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 729, 486, 1458 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। तो ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये बताना है। तो आप में से कोई बच्चा बता सकता है? देखिए, मैं बता सकता हूं। मुझे पता है कि 486 इसका फैक्टर है, यानी ये एलसीएम होगा और उत्तर जो होगा वो इनमें से किसी का फैक्टर ही होगा। आपने देखा 486 का आधा करें अगर 200 के आसपास उत्तर है तो आएगा 243। तो 243 इस सवाल का उत्तर है। मैं देखते ही बता सकता हूं। आप समझ पा रहे हैं मैं कैसे बता रहा हूं? आपको करने की भी जरूरत नहीं। आपको पता है 486 का आधा है 243, यही उत्तर होगा। हो ही नहीं सकता कोई और उत्तर। अब चलिए इस सवाल को कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं ए 729 दिन में कर रहा है, बी 486 में और ये 1458 में। 1458 एलसीएम आ गया। अच्छा, क्यों आ गया 1458 एलसीएम? क्योंकि ये सबसे कट रहा है। आप देखोगे तो 729 से ये 2 बार कट रहा है, 486 से ये 3 बार कट रहा है। भाई 3 से गुणा करूंगा, 48 या 1440 होते हैं, 6 या 18, 1458 आ गया। 1458 से ये 1 बार कट रहा है। तो मैं समझ गया कि अगर 1458 टोटल रोटियां हैं तो ये एक दिन में 2 खाएगा, एक दिन में 3 खाएगा, ये एक दिन में 1 खाएगा। तो मैंने कहा तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? ABC। तो आपने कहा टोटल काम है जी 1458 और इस 1458 को भाग करना है 3 और 2 5 और 1 6 से। तो मैंने देखा कि जब 3 से भाग कर रहा हूं तो 486 आ रहा है, 6 से करूंगा आधा तो 243 आ जाएगा। यही उत्तर है इस सवाल का। आपको कैलकुलेशन भी सीखनी है मुझसे कि मैं किस तरीके से कैलकुलेट करता हूं चीजों को, वैसे आपको भी सीखना है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। देखिए 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे जिनको 2-3 साल अपने घर वालों के खर्चे पे काटनी है ताकि रिश्तेदारी में पूरा नाम हो जाए कि लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, अगर कहीं से रिश्ता आने वाला हो तो रिश्ता आ जाए। एक तो ऐसे लड़के होते हैं। एक होते हैं जिनके घर पे बहुत दिक्कत है और जो बेचारे सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं कि किसी तरीके से जल्दी किसी ना किसी जॉब में सिलेक्शन हो जाए ताकि अपने घर की स्थिति को सुधार सकें। तो 2 तरीके के लोग क्लास में होंगे। तो हमारा जो फोकस है और जो झुकाव है वो उन बच्चों की तरफ है जो बेचारे मजबूर हैं और जल्दी से जल्दी नौकरी लेना चाहते हैं। और जल्दी से जल्दी नौकरी लेने के लिए ये सब चीजें सीखना जरूरी है। आप हर सवाल को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं और दूसरे सवाल की तरफ आ रहा हूं। ये सवाल में भी कैलकुलेशन बड़ी लंबी चौड़ी है, तो मैं ये चाह रहा था कि आप इस सवाल को करें। एक्स किसी कार्य को 153 दिनों में कर सकता है, वाई उसे 255 दिनों में कर सकता है और जेड उस कार्य को 340 दिनों में कर सकता है। यदि एक्स, वाई और जेड एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी?
मैसेज देखिए सर, मैं देख रहा हूं, देखिए सबके मैसेज देख पाना मुश्किल है, बहुत फास्ट कमेंट आते हैं, सबके मैसेज एक बार में नहीं देखे जा सकते। ये सवाल देखिए, 340 है, 153 है, ये भी 17 से कटता है, 17 तो कॉमन है ही, ये भी 17 से कटता है। वाह, तो पहले मैं खाली एलसीएम ले रहा हूं, आप देखोगे कि मैं एलसीएम से ही इस सवाल को कर दूंगा, सिर्फ एलसीएम से, ठीक है। एक्स किसी काम को 153 दिनों में कर रहा है, वाई इसी काम को 255 दिनों में कर रहा है, और जेड इसी काम को 340 दिनों में कर रहा है। और मुझे ये पता है एलसीएम में 17 का मल्टीपल आएगा, ये भी मुझे पता है कि ऑप्शन में 17 का मल्टीपल आएगा, लेकिन 17 का मल्टीपल देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा, एक बात तय है, उसमें जीरो आएगी, नहीं तो इससे नहीं कट पाएगा, जीरो आएगी। तो मैंने देखा जीरो किस में आ रही है, तो 41 को इससे गुणा करूंगा तो प्लस का 6 आएगा, इसमें तो जीरो नहीं आ रही। 4 एकम 4 और 6 जीरो, इसमें जीरो आ रही है, उत्तर हो सकता है 6 एकम 6, इसमें भी जीरो नहीं होगा। 2 एकम 2 8, इसमें भी जीरो नहीं होगा। इस सवाल का उत्तर बी होगा। सोचिए, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया और इस सवाल का उत्तर निकाल दिया, आप सोचिए। तो मैं ये चीजें आपको सिखाना चाहता हूं, मुझे सवाल पूरा कराने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सवाल इतना गंदा जिसका उत्तर है और हम इतनी आसानी से निकाल पा रहे हैं, मुझे पता चल गया कि जो भी होगा उत्तर में यहाँ जीरो तो आएगा, 340 से कटेगा। और जीरो किस में आ रहा है ऊपर, आप देखो 70 की 41 से गुणा होगी प्लस 26, तो 6 आएगा लास्ट में, नहीं आ रहा जीरो। 4 एकम 4, इसका यूनिट डिजिट 4 और 6 जोड़ेगा, जीरो आएगा लास्ट में। बोलो भाई, इसमें नहीं आ रहा, 6 एकम 6 और 6 12। अब आप देख लो, मैं करके बता रहा हूं आपको। अब मैंने क्या किया, अब इसका एलसीएम निकालता हूं पहले। तो मैंने कहा कि 340 को एलसीएम ले लेता हूं, 340 को एलसीएम ले लिया। आपने कहा कि जी ये 17 गुणा 9 है, 17 से तो कट रहा है, 9 नहीं है, तो 9 और लेके आना पड़ेगा। मैंने कहा ये कितना है, तो आपने कहा ये है 17 गुणा 17 एकम 17, 17 15, तो 17 गुणा 15 है, तो 17 यहाँ पे आ चुका है, 3 यहाँ पे आ चुका है, और 5 भी आ चुका है 10 में। तो यही इसका एलसीएम आ गया, यानी एलसीएम कितना आ गया, 340 गुणा 9 कितना होगा, करना चाहो गुणा कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, जीरो। 9 चौक 36 का 6, 9 तिया 2700 और 360, 3060। आप चाहो तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, मैं आपको कैलकुलेटर से भी गुणा करके दिखा देता हूं कि देखो इस सवाल में, ये देखो आप, 74 की गुणा होगी कितने से, 41 से, और प्लस 26, 3060 आ रहा है। ये 3060 बटे 41 आ रहा है, यही उत्तर होगा 100%। और आप मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं तो इतना भी यकीन रखिए कि ये सवाल मैं आपके सामने पहली बार देख रहा होता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने पहले देख चुका हूं, मैंने टीम को बोला कि मुझे 100 सवाल टाइम एंड वर्क के एक टाइप के बना के दो, उन्होंने बना के दिए, मैंने उसमें से 50 सवाल ले लिए। समझना बात को। तो मैं भी आपके सामने इन्हें तोड़ रहा होता हूं, कितने कॉन्फिडेंट से बता देता हूं कि देखो इसका बी उत्तर होगा। क्यों होगा आपने ये भी जाना, क्यों होगा आप ये भी जानते हो। यही चीज अगर आप सीख गए ना मुझसे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। देखो भाग करते हैं, 153 से करेंगे तो 17 से 1 कट जाएगा, 9 से 1 कट जाएगा, 20 आएगा यहाँ। 255 से करेंगे तो 17 और 15 है, तो 2 यहाँ, 2 दूनी 4 और 3 12 आएगा। वैसे भी आप आइडिया से भी कह सकते हैं ना, 25 से 3000 कटेगा अगर, तो 12 बार ही कटेगा। 340 से भाग करूंगा तो 9 आएगा। अब आप ही देखिए कि एक्स वाई जेड से ये काम कराना है, तीनों से एक्स वाई और जेड से ये काम कराना है, तो 3060 टोटल काम है, और 20 12 32 9 41 उत्तर आ गया। अभी भी कई बच्चे पता है क्या करेंगे, पहले तो इतना करेंगे, फिर 41 से इसको भाग करने में लगे हुए हैं पागलों की तरह, जबकि जरूरत नहीं थी। आप ऑप्शन से भी देख सकते थे कि 3060 किस में बन रहा है। मुश्किल है, वरना आप समझो इस बात को, आसान नहीं होती हैं चीजें। यूनिट डिजिट से आप कर सकते थे इसको। लटकले तय गैले बेटा, ये नाम कितना अच्छा है, लटकले तय गैले बेटा। आप समझ रहे हैं अब कि टाइम एंड वर्क में भी कितनी सारी चीजें हैं, जिन सवालों को हम आसान समझते हैं उनको मैंने आसान के बजाय क्या बना लिया, हलवा बना दिया। मैंने बता दिया कि कैसे हमें सवालों को तोड़ना है। बोलो भाई, गोविंद राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक ब्लॉक्स हैं, उज्जवल साहब हैं, नरेश कुमार हैं, आशुतोष बघेल जी हैं, अंश सिंह हैं, तरुण प्रजापति जी हैं, सुमित यादव जी हैं। कह रहे हैं सर रिकॉर्डेड क्लास का कुछ करिए। क्या करना है रिकॉर्डेड क्लास का, आग लगा दें, बताओ।
विशाल प्रभाकर कह रहे हैं कि इनका फोन खराब हो गया है, लंका लग गई। इसकी लंका आदमी की नहीं सही हो पा रही है, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कब इसकी लंका ठीक होगी, कब होगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, अब उस काम का 1/6 भाग पूछ रहा है, कितने दिन में होगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है, 1/6 भाग। तो मुझे लगता है कि आसान है, मतलब करके बताएंगे। एक सवाल ऐसा भी कर लीजिए। देखिए अल्ट्रा कैल्सी बैच एक ऐसा बैच स्टार्ट किया गया था जहां से शिक्षक भी सीख रहे हैं कि कैसे सवालों को ऑप्शन से तोड़ना है। मैं आजकल देख रहा हूं कि लोग अपने पढ़ाने में भी ये चीज लेके आ रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। अल्ट्रा कैल्सी कंप्लीट हो चुका है। अल्ट्रा कैल्सी पार्ट 2 आएगा, बहुत कम क्लासेस का, सिर्फ 5 क्लासेस का पेपर से पहले। अल्ट्रा कैल्सी पार्ट 2 पेपर से पहले आएगा, 5 क्लासेस का, जिसमें कंप्लीट मैथ्स की ट्रिक्स बताई जाएंगी कि कैसे सवाल को तोड़ना है, ऐसी टाइप की। ठीक है, चलो। MNO किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम आ गया 30। आसानी से एलसीएम निकाल सकते थे। आपने कहा कि जी 10 या 30 है, नहीं 30 नहीं आएगा, क्योंकि 30 12 से नहीं कटेगा। कितना आएगा जी? 60। तो ये एक दिन में 6 काम करेगा, एक दिन में 5 और ये 4 करेगा। अगर टोटल काम 60 है तो 10 दिन के हिसाब से ये एक दिन में 6 कर रहा होगा। अब आपको MNO से काम तो कराना है, लेकिन पूरा नहीं कराना, 1/6 काम कराना है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 1/6 काम होगा कितना? तो आपने कहा जी 10 होगा। 10 होगा 1/6 काम। अगर 1/6 काम 10 होगा और MNO से कराना है तो MNO की इफिशियंसी कितनी है? 6 और 5 11 और 4 15। यानी ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 2/3 दिन में। ये उत्तर 2/3 दिन में खत्म हो जाएगा। बोलो भाई, क्या ये सवाल मुश्किल था? सर A to Z क्वांट बुक हिंदी में नहीं मिल रही है, क्या दिक्कत आ रही है? हिंदी में क्यों नहीं मिल रही है? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अगला सवाल देखिए, बड़ा ही प्यारा है। ये कह रहा है कि A और B मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते थे और C के साथ मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकते थे। तो C अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, ये बताना है। तो मैं समझ गया कि 24 और 30 का एलसीएम आएगा 120। उत्तर 120 का फैक्टर होगा जो कि एक ही है। उत्तर 120 का फैक्टर होगा जो कि एक ही। कितना फास्ट कर रहे हो आप, सोचो। मुझे तो हंसी आ रही है आप जितना फास्ट कर रहे हो। A और B मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, वहीं C के साथ मिलकर के वो काम 24 दिन में खत्म हो सकता है। C के साथ मिलकर के एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। 30 चौक 120, 24 पंजे 120। 30 चौक 120 और 24 पंजे 120। ये बात मानते हुए नहीं, 30 चौक 120 और 24 पंजे 120। क्लियर है? आप मुझे यहां से एक बात बताओ छोटी सी देख करके, कि अगर A और B एक दिन में 4 काम करते हैं, वहीं ABC एक दिन में 5 काम करते हैं, तो C की इफिशियंसी कितनी है? आपने कहा C की इफिशियंसी है 1 है भाई। ये तीनों मिलके 5 रोटी खा रहे थे, वो दोनों 4 खाते थे। आपको बताना है कि C इन 120 रोटियों को कितने दिन में खा पाएगा। तो 120/1, 120 दिन। उत्तर आ गया 120 दिन। यही सवाल का उत्तर है। B इज द करेक्ट आंसर। बोलो। करण भाई बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अल्टीमेट टीचर भी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम ना कुछ इस तरीके की चीजें सीखते हैं। और जैसे कोई हमें ये कह दे कि यार एक आदमी आधा काम 24 दिन में करता है, पूरा कितने में करेगा? मैं आपसे पूछता हूं। अगर कोई कह दे कि यार A जो है वो आधा काम 24 दिनों में करता है, तो वो पूरा कितने में करेगा?
पूरे का मतलब होता है एक, यानी आपको इस 2 को उधर लेके जाना पड़ेगा, 48 दिन में करेगा। समझ रहे हैं? कोई हमें कह दे कि यार बी किसी काम का 3/5 18 दिन में करता है, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आपने कहा 3 6 18 और ये 5 उधर चला जाएगा, 30 दिन में करेगा। 5 से गुणा हो जाएगी उधर जाके, यानी हमें तो 1 बनाना है। यानी जब भी कभी ऐसा दिया जाए, कोई कह दे कि यार सी किसी काम का 2/7 6 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप कह देंगे 2 से 1 कटेगा 3 बार, 7 उधर चला जाएगा, तो एक काम 21 दिन में हो जाएगा। तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि अगर हमें ये दिया हुआ है आधा काम कोई इतने दिन में कर रहा है, 3/5 काम कोई इतने दिन में कर रहा है, 2/7 काम कोई इतने दिन में कर रहा है, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। ये बात आ गई सबको समझ? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको ये वाली बात ना आई हो समझ? तो मैं अब सवाल पूछता हूँ कुछ ऐसे ही, अगर नहीं आई होगी तो सवालों के थ्रू आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये पहला सवाल है, सीजीएल मेंस 2019 में आया था। सीजीएल मेंस 2019 में आया था। सवाल क्या है? ए किसी काम का 1/3 भाग, ए किसी काम का 1/3 भाग 15 दिन में करता है। बी उसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में करता है। सी उसी काम को 36 दिन में अकेले करता है। तो बी और सी मिलकर 8 दिन अगर काम करते हैं, तो ए अकेले से इस काम कितने दिन में पूरा कर लेगा? वाह, गजबे है। गजबे समझते हैं आप? गजबे समझते हैं? गजबे। सर रिकॉर्डेड लेक्चर की स्पीड नहीं बढ़ती, इशू हो रहा है लैपटॉप से क्लास लेने में। सुमित यादव, ये एक बड़ा इशू आ रहा है। मैंने कई बच्चों के कमेंट पढ़े कि रिकॉर्डेड क्लास की स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो भाई ये वाला मैसेज भी एक बार पास ऑन करना, क्यों नहीं बढ़ती रिकॉर्डेड क्लास की स्पीड? ये तो टेंशन की बात है। देखिए, आज हमने लगभग टाइम से क्लास शुरू कर दी थी, कल एकदम टाइम से कर देंगे। और आप इस चैनल को भी सब लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो। ये जो अभिनय मैथ्स प्रो चैनल है, इसके ऊपर पूरा एडवांस मैथ्स डाला हुआ है, पूरा एडवांस मैथ्स लाइव पढ़ाया गया। आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। और वो लेवल 2 है, लेवल 1 नहीं है। आपने अगर कहीं भी पढ़ रखा है आपके दोस्त ने, तो भी उसको भेजो कि तू ये वाला बैच करके अपने लेवल को लेवल 2 लेके जा। बट वो ये कि मैं हर एक लाइव में अपना पढ़ाने का स्टाइल, अपने पढ़ाने के तरीके बहुत ज्यादा अपडेट करता हूं। वही नहीं कि पुरानी घिसी पिटी चीजें वही सब चल रही हैं, ठीक है। ए किसी काम का 1/3 भाग अगर 15 दिन में कर रहा है, तो ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे 3 उधर चला जाएगा जी, 45 दिन में करेगा। मानते हो? ए 45 दिन में करेगा। अनिकेत भाई, ये सबसे ज्यादा बेसिक है जो मैं बता रहा हूं। आपके कहने से नहीं होगा कि कल भी आपको कहा था, आपको ऐसे ऑर्डर देने नहीं आए। मैं जो बता रहा हूं ये सबसे ज्यादा बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं, ये सबसे मिनिमम है। चलिए, अब मैंने कहा बी किसी काम के 3/4 को 18 दिन में कर रहा है, तो आप 3 से काटेंगे 18 को, 6 बार कटेगा। 4 को इधर लेके जाएंगे, गुणा करेंगे, तो बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 24 दिन में। अब बात आई सी की, तो सी का दिया हुआ है कि सी इस काम को 36 दिन में कर रहा है। मैंने कहा भाई एलसीएम ले लें, आपने कहा ले लो। एलसीएम क्या आएगा? देखिए एलसीएम आएगा, अब 45 भी आ रहा है, 24 भी है, 36 भी है, तो एलसीएम निकालेंगे कैसे? तो मैंने कहा आप ऐसा करो, 36 को ही एलसीएम मान लो। आपने कहा मान लेते हैं। मैंने कहा 45 से कटेगा, आपने कहा नहीं कटेगा। मैंने कहा क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 45 से कटने के लिए 9 और 5 आना जरूरी है। 9 भी होना चाहिए फैक्टर में, 5 भी। तो मैंने कहा 9 तो आ रहा है 36 में, 9 चौक 36, 5 नहीं आ रहा, तो आपने कहा 5 ले आते। फिर मैंने कहा 24 से कटेगा क्या? तो आपने कहा नहीं कट पा रहा। क्यों? क्योंकि 24 में 12 और 2 आता है, 36 12 से तो कटता है, 2 से नहीं कटता। तो मैंने कहा 2 और ले आते, अब कट जाएगा। तो आपने कहा एलसीएम आ गया 360। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है, तो आप YouTube पे जाएंगे, लिखेंगे एलसीएम क्लास बाय अभिनय शर्मा, आपको ये ओरल एलसीएम लेना आ जाएगा। वहां पे थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो एक मेथड आएगा, असली मेथड टू फाइंड एलसीएम। वो असली मेथड ही है, ठीक है। मैंने कहा कि 45 के हिसाब से ये 8 कर रहा है एक दिन में, 24 के हिसाब से ये 15 कर रहा है एक दिन में, 36 के हिसाब से ये 10 कर रहा है। सवाल ये है कि बी और सी ने 8 दिन काम किया है। अब ध्यान से सुनना, बी और सी ने 8 दिन काम किया है। आप बता सकते हैं बी और सी 8 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 15 और 10 के हिसाब से 25 काम करते हैं बेटा, तो 200 काम कर लेंगे वो 8 दिन में।
कर लेंगे 200 काम। अगर वो 8 दिन में 200 काम कर लेंगे तो काम बचा कितना, तो आपने कहा काम बचा है ए के लिए 160। ये 160 काम कौन करेगा, आपने कहा ए करेगा 8 के हिसाब से, तो 8 दूनी 16, 20 दिन लगेंगे। 20 दिन रिंग रोड पे जब ये गाड़ी भगाएगा तो ये काम कंप्लीट हो पाएगा। मैं दोनों बातें बता रहा हूं, अभी शॉर्ट मेथड तो मैं ज्यादा कुछ मैंने बताया ही नहीं है आज की क्लास में। अनिकेत भाई बताओ आप किस सवाल में शॉर्ट मेथड बताया। पंकज आपकी लगता है गणित बहुत ज्यादा वीक है। मैं आपसे कहूंगा कि जो आपको रिकॉर्डेड बैच मिला है एक बार जरूर उसे देखकर आया करिए। मैं स्पीड का इशू ठीक करा रहा हूं सुमित यादव, चिंता ना करें। सर रिकॉर्डेड क्लास डाउनलोड क्यों नहीं होती? देखिए यार ये सब चीजें मुझे नहीं पता है, रिकॉर्डेड क्लास डाउनलोड नहीं होती है, ऐसा नहीं होता, ये सब मैं कैसे पता कर पाऊंगा बताओ। सबको समझ आ गया? मैं एक बार दोबारा समझाता हूं इस सवाल को। पहला तो ये था कि ए किसी काम के 1/3 भाग को 15 दिन में कर रहा था, हम 3 को उधर लेके चले गए तो पता चला कि ए पूरे काम को 45 दिन में करेगा। फिर था कि बी उसके 3/4 काम को 18 दिन में कर रहा है, 3 से 18 काटा 6 बार, नीचे था 4 उधर 4 मल्टीप्लाई में चला गया 24 आ गया, बी उस काम को 24 दिन में कर रहा है। सी 36 दिन में कर रहा था, एलसीएम लिया 360 आ गया। अगर ए पूरे काम को 45 दिन में करता है तो एक दिन में 8 करेगा, बी पूरे काम को 24 दिन में करता है एक दिन में 15 करेगा, सी पूरे काम को 36 दिन में करता है एक दिन में 10 करेगा। अब आप देखोगे बी और सी ने मिलकर 8 दिन काम किया, बी एक दिन में 15 करता है, सी एक दिन में 10 करता है, टोटल काम हो गया 25। 25 को अगर मैं 8 से गुणा करूं तो 200 काम आ गया बी और सी का। अगर बी और सी का 200 काम आ गया तो अब बचा है 160 काम। अब ये करना किसको है, आपने पढ़ा नहीं पूरा सवाल, शेष काम सिर्फ ए को करना है। ए को करना है तो इफिशिएंसी भी ए की लगेगी, इसीलिए ए की इफिशिएंसी से भाग किया है 8 से, तो 8 दूनी 16, 20 उत्तर आ गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह सवाल CISF HCM 2023 में पूछा गया, देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा इस सवाल को। बड़ा ही प्यारा है। आसिम किसी काम का 1/4 हिस्सा 10 दिनों में, इसाक 40% काम 12 दिनों में, आलम 1/5 काम 4 दिनों में। आसिम, इसाक और आलम द्वारा पूरा कार्य एक साथ करने में कितना वक्त लगेगा? मैं एलसीएम से ही बता दूंगा इसका उत्तर, देखता हूं आप बता पाएंगे या नहीं। आप बता पाएंगे या नहीं? विवेक ब्लॉग्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज रात को परफेक्ट बैच की क्लास है और आज ऐसे सवाल कराए जाएंगे जिन्हें देख के आपकी रूह कांप उठेगी। आपको लगेगा अच्छा यार ऐसा सवाल आ जाता तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन अब जरूर कर पाऊंगा। सर आप सैड क्यों हो, नरेश पूछ रहे हैं। नहीं सैड है सच तो नहीं हूं कुछ, और ठीक है थोड़ा बहुत तो रहता है कभी कभी। कई बच्चे क्या है हमारे अंदर की सैडनेस देख लेते हैं, जो हमें पहले से प्रेम करते हैं और पढ़ रहे हैं इतने दिनों से। देखिए 1/4 भाग अगर 10 दिन में कर रहा है आसिम ए, तो वो पूरा काम 40 दिन में करेगा। ये 4 इधर चला जाएगा। अगर ये 40% काम 12 दिनों में कर रहा है और हमें 100% कराना है तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसको 2/5 बना लीजिए या इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पता चला 30 दिनों में। 100% काम कितने में कर पा रहा है? 30 दिनों में, यानी पूरा काम। 100% से मतलब पूरा काम, यानी इसाक की बात कर रहा हूं तो ये पूरा काम 30 दिनों में कर पा रहा है। आलम मतलब डबल ए, अगर ये 1/5 काम 4 दिनों में करता है तो पूरा काम 4 पंजे 20 दिनों में करेगा। बोलो करेगा ही नहीं करेगा? 20 दिनों में करेगा। एलसीएम कितना आ गया? तो आपने कहा एलसीएम आ गया 120। अब देखो 13 8 104 और 3 7, ये तो उत्तर होगा ही नहीं। 13 निम्मा 117 और 3 120, ये हो सकता है। 120 का फैक्टर 9 नहीं है, ये भी नहीं होगा, लेकिन 8 फैक्टर है, ये भी हो सकता है। ठीक है, चांस है कि डी ही होना चाहिए, बाकी देखते हैं। आपने कहा कि जी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है,
ई एक दिन में 4 काम कर रहा है, डबल ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, ये 3, ये 4, ये 6, तो टोटल काम 13 है। मैंने जैसे ही 13 देखा डी उत्तर लगा दिया, आओ देखा ना ताओ, मैं समझ गया कि इस काम को ए प्लस ई प्लस डबल ए कितने दिनों में करेंगे, तो आपने कहा 120/13, 13 निम्मा 117, 9 सही 3/13, ये उत्तर है। अगर इस सवाल के ऑप्शन में 8 नहीं होता तो मैं सीधे डी लगा देता, 8 नहीं होता तो मैं सीधे डी लगा देता। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी उसी काम को 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी को अकेले उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है। बोलो। ए किसी काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी उसी काम को 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 7/2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला। बड़ा ही प्यारा सवाल है। सर ये टोटल वर्क का फैक्टर वाला मेथड, नहीं नहीं नहीं, ऐसे हर जगह नहीं लगाना है, वो आपको खुद पता लग जाएगा कहां लगाना है, ऐसे गलत नहीं देगा। मैंने पिछले सवाल में क्यों नहीं लगाया, मैंने 8 पे रोक दिया ना, कैसे गलत हो जाएगा। आप मुझे बता दो इस सवाल का उत्तर किसी भी कीमत पे 13 × 104 और 3 107 हो सकता है। कोई माई का लाल नहीं कह सकता अगर 120 एलसीएम है तो 107 कभी नहीं हो सकता। ये तो आपको पता चल जा रहा है ना कि ये नहीं हो सकता, ऐसी बातें मत करो, ठीक है। चलो अभी और चीजें खुल के आएंगी सामने, चिंता मत करो। ए किसी काम को 7 घंटे में कर रहा है 7 घंटे में, वहीं बी और सी उस काम को 21/4 घंटे में कर रहे हैं, वहीं सी और ए उस काम को 7/2 घंटे में कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये बता दो मुझे। आपने कहा कि जी एलसीएम आ गया 21 आ गया, मैं समझ गया उत्तर भी जो होगा वो 21 का फैक्टर होगा। अब एक ही ऑप्शन था 21 का फैक्टर, तो मैंने लगा दिया 21 लगा दिया। अब देखते हैं भाई कैसे होगा। आप बताओ कि ए कितना काम कर रहा है, तो आपने कहा ए कर रहा है 1 घंटे में 3 काम, बी प्लस सी कितना कर रहे हैं 4 काम, सी प्लस ए कितना कर रहे हैं 7 × 21, 3 दूनी 6, ये 6 नहीं आया होगा किसी को समझ। 21 को भाग किया है 7/2 से, तो 7 से ये भाग लगेगा 3 बार, 2 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो सी और ए की इफिशिएंसी 6 है और ए की 3 है। अगर बेटा ए की 3 है तो फिर सी की भी 3 होगी, तभी ये दोनों मिलके 6 बना रहे हैं। और अगर सी की 3 है तो फिर बी की 1 आ जाएगी, और हमसे यही पूछ रहा है कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा या कितने घंटे में करेगा, तो जवाब होगा 21 घंटे। तो क्या ये मुश्किल हो रहा है करना? शशि जी कह रहे हैं गुरुजी अब मैं कमेंट करके भी थक गया हूं, आपने कल बोला था। भाई इनको कॉल गया नहीं गया शशि जी को, जबकि मैंने आपको बोला था कि नंबर दे दो, पूछो उनको, इनका काम हो जाना चाहिए था। कॉल तो जाने से कोई मतलब ही नहीं है, इनका इनफैक्ट काम हो जाना चाहिए था, इनको जो ये मांग रहे मिल जाना चाहिए था। अनिकेत जोयल साहब को समझ में आ रहा है। दीक्षित साहब पूछ रहे हैं सीपीओ के रिजल्ट के बारे में
कर रहे हैं कोशिश, कुछ प्लान बनाते हैं इस वीकेंड पे कि क्या कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को ये रिजल्ट वाली चीजें ना परेशान करें, सब टाइमली आए। बहुत कुछ सुधारा है यार, उस सुधारने में बहुत कुछ खोया भी है, बहुत कुछ खोया है, आपको बता दें। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत आसान सवाल है और मैं समझता हूं कि इस सवाल को आप खुद से करेंगे। एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया था, करना जरूरी है। RW में लिख लीजिए और इसका सॉल्यूशन आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा। जो हम हैंड रिटन देंगे उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एक इसी काम का ये इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये मीन्स में आया और वो भी CGL के मीन्स में आया, तो मैं चाहूंगा इस सवाल को हम क्लास में करें। ए किसी काम का 1/4 भाग 9 दिन में कर रहा है, बी उसी काम का 2/3 भाग 28 दिन में कर रहा है। एक साथ काम करते हुए ए और बी पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? जल्दी से बता दो बस। जो बच्चा ऑप्शन से बताएगा, मैं बता रहा हूं कि उसकी इज्जत बढ़ जाएगी मेरी नजरों में। देखो, मैंने खाली इतना कहा कि ए अगर 1/4 काम 9 दिन में कर रहा है तो ये पूरा काम 36 दिन में करेगा। अब एलसीएम में 36 तो रहेगा, 261 का फैक्टर ही नहीं है 36, 198 का फैक्टर ही नहीं है 36, है क्या? 6×18 6×18 नहीं है। 252 36 सत्ते होते हैं, ये उत्तर हो सकता है, ये नहीं हो। आप सोचो, आप कैसे कह रहे हो कि उत्तर नहीं आएगा? आप कैसे कह रहे हो कि उत्तर नहीं आएगा? इस तरीके से कैसे नहीं आएगा, मैं पूछना चाह रहा हूं। आप बताओ ना कि क्या लॉजिक हो सकता है कि नहीं आएगा। अनिकेत भाई मैं बता रहा हूं, देखो ए पूरा काम कर पा रहा है 36 में। अब मुझे पता है कि जो यहां एलसीएम आएगा उसमें 36 जरूर होगा फैक्टर में। ये सारे एलसीएम है, 261 198 252 262 ये सब एलसीएम है। अब 36 के पहाड़े में इनमें कौन सा आता है? तो 36 सत्ते 252 आता है। बस मैंने कर दी। आप देखो ये 2/3 काम यानी 14 और 14 तिया 42 आ गया। बी कितना आ गया जी? 42। पूरा काम 42 दिन में कर रहा है बी। एलसीएम कितना आएगा? कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने? नहीं। आपने कहा कि जी 42 और 36 में कॉमन क्या है? तो मैंने कहा 6 तो आ चुका, इसका 7 नहीं आया, यानी 252 आ रहा है एलसीएम। 252 आते ही मैं उत्तर निकाल देता, लेकिन मैंने तो पहले ही निकाल दिया था। 36 सत्ते 252, 42 छिक्के 252। तो ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए, जब वक्त कम होता है ना पेपर के अंदर, और तब इस तरीके से अगर सवाल हो जाएं तो बच्चा खुशी से आगे बढ़ता है। यार मेरे इतने सवाल हो गए इतने कम वक्त में, इसीलिए सब कुछ सिखाना जरूरी है। सर, लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन की बेल है उसको भी ऑन कर लीजिए। ये बात बिल्कुल सही है। एक बच्चा लिख रहा है कि लाइव क्लास की नोटिफिकेशन उन्हीं लोगों को नहीं जाती जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या फिर बेल आइकन नहीं दबा रखा है। तो प्लीज बेल आइकन भी दबा लीजिए और अभिनव प्रो चैनल को भी प्यार दीजिए। इस पे हम और भी जबरदस्त कंटेंट लेके आएंगे। अनिकेत भाई 252 आप देख रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी फैक्टर वाली बात नहीं भी समझ आ रही है तो आप जैसे मैं बेसिक से कर रहा हूं सवाल ऐसे देखिए सवाल, क्या दिक्कत है? जैसे मैं बेसिक से कर रहा हूं वैसे आप भी देखिए। चलिए अगला सवाल इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये CHSL 2024 में आया है। विवेक थापा साहब कह रहे हैं सर आप बढ़िया तरीके से गाते हैं। थैंक यू विवेक भाई, ये कोई नहीं बताएगा, किसी की भी टाइम एंड वर्क क्लास जाके देख लो। विवेक ब्लॉग्स कह रहे हैं सर हमको समझ में आ रहा है। विवेक आप बहुत इंटेलिजेंट है पता है, और मेरी भी ये टी शर्ट बहुत ही घटिया है, डिस्काउंट पे लिए। देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। सी की मदद से दोनों ने मिलकर काम को 5 दिन में पूरा किया, यानी ए प्लस बी
और प्लस सी और 5 दिन में पूरा किया। ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? समझना बात को। तो मैंने कहा कि एलसीएम ले लेते हैं पहले, तो 20 मानते हैं। सी अकेला पूछ रहा है, अब 20 का फैक्टर होगा, अब 20 का फैक्टर एक ही है 10, तो 10 उत्तर आ जाएगा। 20 अच्छा 20 का फैक्टर तो 20 भी है, तो दोनों उत्तर आ सकते हैं भाई, दोनों आ सकते हैं, ऐसा नहीं। यानी 20 और 10 में से कोई भी एक उत्तर होगा, 2 फैक्टर है। देखते हैं। मैंने कहा ये एक दिन में एक काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है और ये 4 काम कर रहा है। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि अगर बी 2 कर रहा है, ए 1 कर रहा है, तो सी भी फिर 1 कर रहा है। सी अगर 1 कर रहा है तो पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा? 20/1 20 दिन में खत्म कर लेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या है, 2 फैक्टर हो गए तो थोड़ा मुश्किल हो गया करना। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बेहद आसान है, इस सवाल को होमवर्क में दे रहा हूं, आपको डीपीपी में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए 18, 12 और 6 36 आएगा और 36 का फैक्टर जो है वो एक ही है, तो डी उत्तर आ जाएगा मेरे हिसाब से। अवतार, अली और अशोक एक काम 8 दिन में, अली इतने में, तो अशोक कितने में करेगा? ये भी RW में देगा। इसमें क्या होगा कि एलसीएम आ जाएगा 120, 120 का एक ही फैक्टर दिख रहा है और वो है 30, 30 उत्तर आ जाएगा। आप समझ रहे हो मैं कैसे कर रहा हूं सवाल? ये सब आपको घर से करने हैं। ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में ही आया है, तो एक 2025 का भी सवाल कर लीजिए, क्योंकि अभी 2025 चल रही है भाई। जैक कह रहे हैं सर मैं इस बार 12th पास किया हूं। बहुत अच्छा काम किया है आपने 12th पास करके। जनरली तो लोग 10th पास भी नहीं कर पाते, आप 12th पास करके बैठे। मेरे को 10th पास करने में सालों लगी थी, क्योंकि मैंने पढ़ाई 1 से शुरू की थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साल पढ़ने के बाद जब मैं 10th में आया तो 10 साल लग गई मुझे 10th पास करने में। आपने इतनी कम उम्र में 12th पास किए, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। अंजलि एक निश्चित काम को 24 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजलि और आयुषी मिलकर उसी काम को 13 दिनों में पूरा कर सकती हैं। अंजलि, आयुषी और अंकिता मिलकर उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो अंजलि और अंकिता उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? वाह 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 वाह। अंजलि है एक, तो ANJ लिख दें इसका नाम, 24 दिन में किसी काम को कर रही है। अंजलि और आयुषी यानी AY इसी काम को 13 दिन में कर रही है। अंजलि, आयुषी और अंकिता यानी ANJ, AY और AN इसी काम को 8 दिन में कर रही है। बोलो भाई 8 दिन में कर रही है। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया? 24 × 13। ये एलसीएम आ गया 24 × 13। बड़ा गंदा आ रहा है एलसीएम। 8 दिन में कर रही है ना, वो 13 दिन में कर रही है। 13 क्यों दिया यार? ये तो 12 दे देते इससे अच्छा। तो अब आप सोचिए कि मुझे 13 का फैक्टर भी चाहिए, 24 भी चाहिए, 24 का फैक्टर मैक्सिमम हो, तो भैया मेरे को तो 78 ही लग रहा है इस सवाल का, क्योंकि 13 आ ही नहीं रहा किसी में। 13 कैसे आएगा? किसी में नहीं आ रहा। 24 से भाग किया ये 13 आ गया, 13 से भाग किया ये 24 आ गया, और 8 से भाग किया 39 आ गया। हमसे सवाल में पूछा है अंजलि और अंकिता। अंकिता कहां से आ गई है इसमें? अंकिता भी है यहां। अंजलि और अंकिता बताना है, तो निकाल दिया मैंने कहा एक बात बताओ, अंजलि की इफिशिएंसी है 13, इसकी इफिशिएंसी है 13, तो आपने कहा अंजलि की, नहीं सॉरी गलत लिख दिया ना मैंने। अंजलि की इफिशिएंसी है 13 और टोटल 24 है, तो AY की कितनी आ गई, आयुषी की कितनी आ गई? आपने कहा आयुषी की आ गई 11। ठीक है। अब एक बात बताइए दोस्त, अंजलि और आयुषी की, अच्छा इन दोनों की तो निकालने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं अंजलि और आयुषी की 24 है, इन दोनों की 24 है, इन दोनों की 24 है, तो इसकी कितनी बच गई? आपने कहा 15 बच गई इसकी। अब मुझे ये सवाल किससे कराना है? तो आपने कहा आपको कराना है जी अंजलि और अंकिता से। टोटल काम कितना है जी? 24 × 13।
अच्छा जी, इनकी इफिशियंसी कितनी है? अंजलि की 13 और इसकी 15। इफिशियंसी आ गई जी 28, तो 24 गुणा 13 और बटे 28। 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 13 छिंग 78 बटे 7। हम क्यों एग्जैक्टली उत्तर नहीं बोल पा रहे थे, हमें डर क्या लग रहा था उत्तर में, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे ये तो श्योर था कि ये भी उत्तर नहीं है और ये भी उत्तर नहीं, ये तो मैं श्योर था। मुझे डर ये था कि कहीं अगर 13 कट गया तो 24 या 72 समथिंग उत्तर ना आ जाए, बस मुझे ये डर था। अगर मुझे ये डर नहीं होता तो मैं डायरेक्ट कह देता डी उत्तर होगा, क्योंकि इसका उत्तर ऑप्शन के हिसाब से ए भी नजर आ रहा था और डी भी नजर आ रहा था। क्योंकि क्या पता 13 कट जाता, अभी तो 24 के फैक्टर का 6 कटा, 4 कटा, 4 छिंग 24, ऐसा भी तो हो सकता था 13। इसीलिए ऐसे सवालों में थोड़ा सा मुश्किल है ऐसे बता पाना। अगर ये 72 नहीं होता तब कोई दिक्कत नहीं थी, 72 की जगह 71 होता तो मैं सीधे उत्तर मार देता डी। आप समझे बात को? अगर 72 की जगह 71 होता तो फिर मैं आंख बंद करके डी लिख देता, इतनी कैलकुलेशन करने की भी मुझे जरूरत नहीं थी। सर आपकी एक शायरी बहुत अच्छी लगती है। अदिति कौन सी है वो शायरी जो तुम्हें अच्छी लगती? सर मुझे आपसे मिलना है। अदिति आ जाइए, कब आना चाहती हैं बताइए? दिल्ली आना पड़ेगा आपको, दिल्ली या नोएडा आना पड़ेगा मिलने के लिए। अनिकेत भाई कैसी बातें कर रहे हो आप? सोचो अनिकेत भाई, पूरी क्लास के अंदर अगर मान लेता हूं मैं ऐप पे 3-4 हजार बच्चे भी हुए तो सोचो आप अकेले हो, मुझे बाकी लोगों के कमेंट नहीं देखने? बताओ आप देखने या नहीं, या सिर्फ आपके कमेंट पढ़ूं? आप मुझे बताओ, मैं तो आपको पर्सनल ट्यूशन देने को भी तैयार हूं, सामने से भी ट्यूशन देने को तैयार हूं, आप घर का एड्रेस दे दो, होम ट्यूशन भी देने को तैयार हूं। आप बताओ तो सही, कुछ भी कर लेंगे हम तो। सर आप जिम करते हैं? कभी नहीं बिजोन घोष साहब, कभी कभी बहुत, महीने में 2-4 दिन, 1-2 दिन। सर सिलेक्शन ना का लिया करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, सिलेक्शन के लिए क्या ना करूं? अक्षर सिलेक्शन के लिए बहुत कुछ है जो नहीं करना। अच्छा, इस सवाल को करने से पहले मैं थोड़ी सी अब कुछ और चीजें भी बताना चाहता हूं। चलो बता दूंगा, इस सवाल को अभी नहीं कराता हूं। परसेंटेज, फिर आप कहेंगे कि जी परसेंटेज के सवाल करा रहे हो, आज की क्लास में तो आपने वादा किया था ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में, ए बी सी मिलकर 10 दिन में, तो ए और सी मिलकर कितने में करेंगे ये बताना है। सही है। आज परसेंटेज और फ्रैक्शन ले ही नहीं रहा हूं, बिल्कुल एकदम चिंता मत करो, नहीं जरूरत नहीं, ये है भी। सर मैं आपका रिकॉर्डेड वीडियोज कब मिलेगा ऐप में? शिल्पा, नाम कैसा है? शिल्पा, आर यू शिल्पा? राज कुंद्रा के साथ चली गई क्या? सर नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को, आज हमने पूरी क्लास डेडिकेट कर दी एलसीएम मेथड पे, कल की हम पूरी क्लास डेडिकेट करेंगे फ्रैक्शन मेथड पे, परसों की पूरी क्लास हम डेडिकेट करेंगे परसेंटेज मेथड पे। उसके बाद क्या होगा, फिर हम मिला के सवाल करेंगे। ये इस बार हमने नया तरीका निकाला, पहले हम मिक्स करते थे, अब बच्चों ने कहा नहीं जी पहले एलसीएम खत्म कराओ फिर बाद में मिसलेनियस चलाना। मुझे भी ये चीज ठीक लगी। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं और बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, एबीसी उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा एलसीएम आ जाएगा जी 60, 20 तिया 60, बी प्लस सी 15 चौका 60, 10 छींग 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60, 10 छींग 60। ठीक है, अब ये कह रहा है दोस्त कि ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे ये बताना है। ए और सी बताना है। ओए होए ओए होए ओए होए, आप बताओ अगर ए और बी की इफिशियंसी 3 है और एबीसी की 6 है तो सी की कितनी आ गई अकेले की? आपने कहा 3 आ गई।
आ गई। बी और सी की 4 है, इसकी 4 है, तो ए की कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आपसे सवाल में यही पूछ रहे हैं कि ए और सी इस काम को कितने दिन में करेंगे। आपने कहा 60 टोटल काम है, ए की इफिशियंसी 2 है, सी की 3 है, 12 उत्तर आ जाए। डी आंसर है, 12 उत्तर आ जाएगा। सर ये चैप्टर कितनी वीडियोज में खत्म हो जाएगा? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपने लेट से ज्वाइन करा है, तो पूरी क्लास देखा करो, हर एक बात का जवाब होता है। अमित भैया तुम अपनी शादी का देखो पहले। एक तो क्लास में कई बच्चे बिना मतलब की बातें इतनी करेंगे, सर आप शादी क्यों नहीं कर रहे, सर आप शादी कर लो। मेरे मोहल्ले में सर सरला है, आपको बहुत पसंद करती है, सर सरला की मम्मी तो कहती है एक बार सर से शादी हो गई तो सरला का जीवन सुधर जाएगा। सर अभी सरला को पूरे गांव के लड़के पसंद आते हैं, तो इसकी मम्मी का यही कहना है कि किसी एक की हो गई तो सब भूल जाएगी। बेटा ये आदत है सरला की गंदी, वो बिल्कुल नहीं भूल पाएगी, वो झूठ बोल रही है। और मेरी शादी की तुम इतनी चिंता मत करो, तुम पहले अपना देखो, अपनी नौकरी का देखो। मैंने कई बार नौकरी ले ली है, पहले वो देखो तुम, और फिर देखो कि तुम्हारा सब कुछ टाइम से निपट जाए। पता चला कि 30 साल 29 साल तक कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर उम्र निकल रही है, और फिर तुम जेएसओ की तैयारी कर रहे हो, फिर जेएसओ में भी नहीं हो पा रहा, हाई कट ऑफ जा रही है। तो बेटा आज की डेट में शादी होती नहीं है, कोई अपनी लड़की देता नहीं है जब तक लड़का ठीक ना कर रहा हो लाइफ में, इतना बता रहा हूं आपको। तो अपने काम से मतलब रखो, मेरी शादी है नहीं है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मैं कोई शादी होगी तो तुम्हें कोई भोज नहीं देने वाला हूं कि भोज चल रहा है? भोज वाला सिस्टम नहीं है। उसके लिए लेवल चाहिए। ए और बी, ये सवाल कर लेते हैं, सीपीओ 2024 में पूछा गया है। सीपीओ 2024 में ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 30 दिन में। ए बी सी डी ने मिलकर इस काम को 18 दिन में किया, तो डी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए 25 आएगा, 36 आएगा, एलसीएम में 30 आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका एलसीएम कितना आएगा? 36 गुणा 25 कितने होते हैं? 900 तो आएगा एलसीएम इसका, 900। अब 900 का फैक्टर देखना है। अब 900 के फैक्टर 2 बन रहे हैं सवाल में, 900 के फैक्टर 2 बन रहे हैं सवाल में। एक तो 180 बन रहा है और एक 225। अब देखते हैं कौन सा उत्तर आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कर पाना हमारे लिए इस सवाल को कोई बड़ी बात नहीं। करें? आपने कहा करें। सर आपकी तो शादी हो चुकी है, भवानी शंकर साहू कह रहे हैं, आपको सब पता है हो चुकी है नहीं हो चुकी है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, आपको तो इसी से मतलब है। ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। वहीं बी और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए बी सी डी मिलकर इस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, ए बी सी डी मिलकर इसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत सारे बंदे दे रखे हैं इन्होंने, इतना लंबा कर दिया सवाल बिना मतलब। मैंने कहा 36 को एलसीएम माना, बड़ी संख्या को 25 से कटेगी नहीं, तो 25 भी साथ में लिख लिया। 900 आ गया एलसीएम। 25 से भाग करेंगे 36, 36 से भाग करेंगे 25, 900 को 30 से भाग करेंगे 30, 18 से भाग करेंगे 50। सबकी इफिशियंसी आ गई। अब डी का बताना है अकेले का। अब डी अकेले कैसे निकले ये भी बात है, तो कोई बड़ी बात नहीं है करना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे तो लग रहा है सवाल के उत्तर में 200 तो नहीं आ रहा है। इसका उत्तर 200 तो नहीं आ रहा है, 200 भी आ सकता है, क्योंकि अगर पॉइंट में आ गई इफिशियंसी तो फिर 200 आ जाएगा उत्तर। इसलिए मैंने लगाया नहीं, मैंने कहा भैया सेफ नहीं है, यहाँ पे पता चल जाता है आपको सेफ कहाँ पे कहाँ नहीं, ठीक है। चलो वही मैं कह रहा हूँ अनिकेत भाई, कहाँ देखा मैंने फैक्टर? मैंने मना कर दिया ना कि नहीं देख रहा हूं, तभी कर रहा हूं। मुझे यहीं से पता लग गया कि पॉइंटों में आ रही है एफिशिएंसी। कैसे? देखो, अब देखो हमें डी की एफिशिएंसी निकालनी है। पहले ऐसे सोचो, डी की निकालनी है
जो अगर ऐसा होता कि सारे सवाल फैक्टर से हो जाते तो मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाने क्यों आता, मैं तो कह देता फैक्टर से कर लो। पढ़ा रहा हूं का मतलब है सारे सवाल नहीं होंगे, आप देख के समझ गए कहां पे होगा कहां नहीं होगा। अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे तो भी देख के समझ जाएंगे बच्चा कुछ, ठीक है, चिंता ना करें। चलो अब जैसे पीछे जो हमने सवाल किए थे जहां पे 117 आ रहा था, तो 117 नहीं आ सकता है ऊपर, तो वहां फैक्टर से हम आसानी से कर पा रहे हैं। जैसे मेंस का सवाल था जिसमें 36 आ रहा था, ये मेंस का एक सवाल था ना जिसमें 36 आ रहा था ऊपर, ये सवाल था। तो इसमें मुझे पता है कि अगर 252 आ रहा है तो 198, 262, 261 कभी नहीं आ सकता। आप बताओ 252 में ऐसा क्या भाग लग जाएगा, आधी तो होगी कम से कम संख्या, तो 262 कैसे आ सकता है। तो जहां फैक्टर से होगा वहां मैं आपको बता दूंगा, हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 1% भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अब मैंने कहा यार मुझे डी की इफिशियंसी निकालनी है, तो आपने कहा कि देखो ऐसा करो, आप इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो आप। मैंने कहा इससे क्या होगा, आपने कहा इससे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तीनों को जोड़ने पे क्या होगा, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा, तीनों को जोड़ने पे आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। और 36, 25 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 और 30 66 और 25 91 आ रहा है शायद, 66 और 25 91 आएगा दोस्त, गलत तो नहीं कर रहा आपने कहा नहीं। तो मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, आपने कहा ये आ जाएगा जी 45.5 या 91/2 लिख लो, या 45.5 भी चलेगा, ठीक है। मैंने कहा कि अगर ABC 45.5 आ रहा है, ABC 45.5 आ रहा है, ये इतना, और आपको पता है कि टोटल इफिशियंसी 50 है, तो फिर मैंने कहा बची हुई इफिशियंसी 4.5 आ जाएगी, 4.5 आ जाएगी या नहीं। यानी डी अकेला इस सवाल को कितने दिन में कर पाएगा, तो आपने कहा 900 और बटे 4.5, 4.5 से 9 को भाग देंगे, 2 बार कटेगा बेटा, 200 उत्तर आ जाएगा। डी इस काम को 200 दिनों में कर पाएगा। बहुत अच्छा सवाल, अच्छा सवाल था। कोई डाउट है किसी को तो बताओ। सर यही तो पूछ रहा हूं, फैक्टर देखने का बेसिक बता दो, डिवाइड जब नीचे हो। अनिकेत भाई इसका कोई बेसिक नहीं है, दिस इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से सब कुछ पता लग जाएगा। आई एम प्रेमजीत सर, मैं अभी 12th में हूं बट सीजीएल की तैयारी अभी से कर रहा हूं। बहुत अच्छा कर रहे हो आप। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका रिकॉर्डेड बैच गलती से ले लिया, लाइव बैच में ट्रांसफर कर दीजिए। आकाश आप ये कॉल करके बोल सकते हैं, ये सब चीजें मेरे हाथ में अभी नहीं है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। सर जो सफलता सीरीज चल रही थी उसका क्या हुआ, सफलता सीरीज चल रही है, 4 मॉक हो गए, 4 मॉक के सॉल्यूशन आपको मिल गए होंगे। इस सैटरडे संडे 10 मॉक इकट्ठे रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि मुझे लाइव पढ़ाना है, मुझे कोई आपको पुराने वीडियोज नहीं देने, मैं लाइव पढ़ाना चाह रहा हूं, तो उसमें वक्त लगेगा, समझिए आप थोड़ा सा। पूरे दिन क्लास लाइव, हर चीज लाइव है। चलिए सीपीओ 2024 में सवाल आया है, अभी आपको और अच्छे से फैक्टर वाली बात समझ में आ जाएगी अगले 2-4 सवालों में। यह सवाल करके बताना है भाई। अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता एक साथ मिलकर उसे बना सकती है। यानी मैं इस लाइन से आगे का सवाल बिना पढ़े इतनी बात लिख देता हूं कि अमिता अकेली बराबर है, अमिता अकेली बराबर है बीना और सीता के, बराबर है जी। यदि अमिता और बीना एक साथ मिलकर इसे 25 दिन में कर सकती हैं, अमिता और बीना एक साथ मिलकर इसे 25 दिन में कर सकती हैं, लिख लेते हैं अमिता और बीना इसे मिलकर 25 दिन में कर सकती है, सीता अकेले इसे 35 दिन में कर सकती है। तो पूछा है कि बीना अकेले कितने दिनों में कर पाई। पहले एलसीएम ले लिया, तो आपने कहा 35 और 35 में एक 5 नहीं आया, तो एक 5 और ले आए एलसीएम निकालने के लिए, 175 एलसीएम आ। अब आपको पता है कि 175 का फैक्टर 152 नहीं हो सकता, 165 नहीं हो सकता, 180 नहीं हो सकता, तब 175 आना चाहिए। क्योंकि अगर भाग भी लगेगा, आप मेरी बात समझना, जैसे 900 में भाग लगा तो संख्या ऐसा नहीं हुआ कि 850 आ गई, कैसे आ जाएगी।
900 में 2 का भी भाग लगाओ तो 450 आ रहा है, 3 का लगाओ तो 300 आ रहा है, समझ रहे हो? तो उसके आसपास उत्तर नहीं होगा कभी, कि जैसे 175 है 152 उत्तर कभी नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता। किस चीज से भाग लगाओगे? ऐसा तो फिर तभी हो सकता है जब 175 बटे 152 से लगाओ। अब 175 बटे 152 तो किसी की इफिशियंसी आएगी नहीं, इतना गंदा तो नहीं पूछेगा। आपने कहा 25 से भाग देंगे, इसकी इफिशियंसी 7 आ रही है, और इसकी इफिशियंसी 35 से भाग देंगे 5 आ रही है। अब देखो कई लोगों को ना इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, और मैं आपको ऐसी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मुझे बस ये बताओ इन तीनों की इफिशियंसी मिला के कितनी है। मेरी कैलकुलेशन देखना, मजा आ जाएगा। इन तीनों की इफिशियंसी मिला के कितनी है? आपने कहा जी 12 है, तो मैंने कहा अगर 12 को डिवाइड करूं तो यहाँ 6 में कर सकता हूं बेटा। ए को 6 दे दिया, बी और एस को 6 दे दिया, क्योंकि आपको पता है। आप एक बात बताओ, आपको 12 रुपए बांटने, 12 रुपए आपके पास जो आपको बांटने, और ए को जितना देना है उतना बी प्लस एस को देना है, तो आपने कहा 6 दे देते हैं। कितना अच्छे से बांटा मैंने। आप शायद क्या कर रहे होगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस एस बराबर इतना, ए प्लस बी प्लस एस इक्वेशन बना रहे हो, नहीं बनानी। तीनों की इफिशियंसी 12 है, अगर मैं ए और बी प्लस एस को बराबर देना चाहूं तो 6 दे सकता हूं, यानी ए की इफिशियंसी 6। ये पता लग गया, ए की इफिशियंसी 6। अगर ए की इफिशियंसी 6 तो फिर बी की इफिशियंसी 1 है। अगर बी की इफिशियंसी 1 है, 175 काम था, एक इफिशियंसी से करेगा, कितने दिनों में कर लेगा? 175 दिनों में। बी करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई, बड़ा अच्छा लगा और बड़ा मजा आया आपसे सवाल करने में। और चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं, एक आखिरी सवाल करते हैं सीजीएल 2023 में आया हुआ। उसके बाद सवाल होमवर्क में भी दे देंगे कुछ। चलिए होमवर्क में देता हूं, आसान आसान से सवाल हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। कल से एग्जैक्ट 10 बजे आपने आ जाना है इस चैनल पे। RW में लिख लीजिए इस सवाल को। ABC किसी काम को 10 दिन में, B+C, ये 2024 में आया है। RW में लिख लीजिए। इन सबके सॉल्यूशन आपको DPP में मिलेंगे, इन सबके सॉल्यूशन जितनों पे भी मैंने RW लिखा है, ये RW में लिख लीजिएगा। कल की क्लास में हम परसेंटेज से सवाल करेंगे, परसेंट से। परसों की क्लास में फ्रैक्शन करेंगे। डी अकेला, ये सवाल हो चुका है तो कट कर देता हूं। ये सवाल आपने पीछे देखा, हो चुका है, CPO 2024 में आया हुआ। CHSL मेंस में आया है, जरूर करना है, RW में लिख रहा हूं। अगर आप घर पे सवाल नहीं करेंगे तो मैं कितनी भी गणित पढ़ा दूं, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। CGL Tier 2 2023 में आया है, सोचिए। अभी ये मैंने इफिशियंसी वाला पढ़ाया नहीं, इसको RW में बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये वाला हम कर चुके हैं अभी। बीना वाला सवाल आपने देखा, 175 उत्तर आ रहा था, कट कर दिया मैंने। A और C 30 दिन में। A अकेले उसी काम के 60% को नहीं दे रहा हूं अभी काम करने के लिए। 72% को लिख लो, वैसे तो कुछ है नहीं, 60% निकाल ही लोगे। इसको भी RW में लिख लो, मेंस 2022 में आया था, इसको भी RW में लिख लो। एक किसी काम का 20%, ये कल पढ़ाऊंगा। परसेंट वाले जितने भी सवाल हैं ये कल पढ़ाऊंगा, ये लिख लो RW में। परसेंट वाले जितने भी सवाल हैं ये कल होंगे। CHSL 2024 में आया है, ये वाले भी मिसलेनियस में ही कराऊंगा, रहने देता हूं, ठीक है। इतने बहुत हैं, अभी ज्यादा नहीं। आज हमने बहुत बेसिक पढ़ा है, बहुत बेसिक पढ़ा है, बहुत छोटी छोटी चीजें आज की क्लास में हमने पढ़ी हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि जो भी 2-4 सवाल आपको होमवर्क में दिए, मैं कुछ और भी ऐड करा लूंगा,
कम से कम 25 सवालों की डीपीपी हो जाए, लेकिन सिंपल सवाल ही रहेंगे कि वो इतने दिन में कर रहा है, उसने इतने दिन किया, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करके आए और उनका सोल्यूशन भी आपको मिले। ठीक है सर, इसको बेसिक से कैसे करते हैं? एलसीएम से एफिशिएंसी निकाल के। किस सवाल की बात कर रहे हैं निकेत आप? किस सवाल की बात कर रहे हैं? एलसीएम से एफिशिएंसी निकाल के किया है हमने। लास्ट सवाल कौन सा था? ये इफिशियंसी निकाल के ही किया है एलसीएम से। आप देखिए एलसीएम लिया 175, इफिशियंसी निकालिए। ठीक है, तो चलिए आपको बहुत जल्दी डीपीपी मिल जाएगी। तब तक विदा लेते हैं, ख्याल रखिएगा। अब आपकी इंग्लिश की क्लास होगी वो करिए। धन्यवाद, बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे आप सबसे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज रात को 9 बजे मुलाकात होगी आपसे अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे परफेक्ट क्लास में। मजा आ जाएगा, इतनी परफेक्टनेस मिलेगी आपको देखने को।